नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राउशल फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हर राज्य का कट ऑफ बताइए, तो आज की स्पेशल वीडियो बहुत टाइम लगा मेरे को, 1 से 2 घंटे का टाइम लग गया। पूरा एनालिसिस के बेसिस पर मैं हर एक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप उतना टारगेट लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली आपका इस बार फाइनल में सिलेक्शन होने वाला है, ये गारंटी है। एक गारंटी उसी के लिए है जो पढ़ाई करेगा, उतना टारगेट लेके चलेगा, और जो पढ़ाई नहीं करेगा उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं पूरे एनालिसिस के बेसिस पे बताऊंगा इस वीडियो को, इस कट ऑफ को। तो आपको धैर्यशीलता के साथ पूरी वीडियो देखनी है बिना स्किप करे। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। साथ ही एग्जाम सेंटर पे जाके हम एनालिसिस करेंगे और आपको हर अपडेट की जानकारी देंगे। जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस टॉपिक से आ रहे हैं, उस पर वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे एग्जाम टाइम पीरियड पर, कि कौन कौन से टॉपिक आप अभी पढ़ लीजिए जो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए और चीजों को समझते हैं। लगातार अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं, कॉल पे बात होती रहती है मेरी, तो उन्हीं की फरमाइश पर मैं ये आप लोगों के सामने कट ऑफ लेकर आ रहा हूं। तो ध्यान सुनना, हर एक चीज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बेटा, आ जाओ भाई साहब। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की क्या रहेगी, कितने पदों के लिए? 26,140 पदों के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं मैं किन किन कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, तो आंसर है मैं आज बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी की, मोस्टली इनकी 3 की बात करूंगा, बीएसएफ, सीएसएफ और आईटीबीपी की बात करूंगा। क्योंकि आईटीबीपी की बात कर लूंगा तो सीआरपीएफ की वैसे ही बात हो जाएगी, क्योंकि इनके लगभग कॉमन पद यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों की बात की जाएगी। ये 2024 में इतनी वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज किसकी है? ध्यान रखना, सीआईएसएफ की, तो उसकी कट ऑफ कम रहेगी, और सबसे कम वैकेंसी जिनकी होंगी उनकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। ये बात आप पहले से नोटिस करके चलना। 2022 की बात करें तो 20,000 पद थे बीएसएफ के, कट ऑफ कम गई थी। 5,000 प्लस पद थे सीएसएफ के, कट ऑफ ज्यादा गई थी। आईटीबीपी के बहुत कम पद थे, इस बार ज्यादा है, इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी। ये 2022 की स्थिति है। ठीक है, और जबकि उस समय पोस्ट ऑफ वैकेंसी 50,000 थी, इस बार बहुत कम है, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको एक एक राज्य की कट ऑफ बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की ये फाइनल कट ऑफ आपके सामने जो 2022 में गई थी उन पदों के लिए। ठीक है, एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा था, इस बार एग्जाम का लेवल जहां तक माना जा सकता है मॉडरेट टू टफ रहेगा, तो कट ऑफ उससे कम रहेगी। लेकिन अगर आप वास्तविकता में सिलेक्शन चाहते हैं इस स्टेट से, तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार इतना गया था, तो इस बार आपको 90 प्लस का टारगेट लेके चलोगे। इससे ये जनरल वालों की बताऊंगा, जितनी भी कट ऑफ बताऊंगा सारे जनरल वालों की होगी। बाकी सब कैटेगरी 80, 70, 75 इतना भी टारगेट लेके चलेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा अंडमान निकोबार से। तो अपना जनरल वाला लिख लीजिए और इसी के अनुसार और कैटेगरी का समझ लेना। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का बीएसएफ का जनरल का कट ऑफ गया था 79 और बीएसएफ का गया था नक्सल एरिया से 70, मतलब 70 के करीब करीब गया था। ठीक है, इस तरह से आप देखिए। और मैं आपको बताऊं सीआईएसएफ का कितना गया था? 98 गया था, और सीआईएसएफ का जनरल एरिया से कितना गया था? 112। तो कुल मिला के इस बार सीआईएसएफ की वैकेंसी ज्यादा है, तो आपको सीआईएसएफ के लिए 90 प्लस, यानी कि इसमें तो कोई सी फोर्स के लिए मैं बात करूं आंध्र प्रदेश से 90 प्लस का टारगेट रखोगे, डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओगे फाइनल में। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ की बात की जा रही है, फिजिकल मत समझना, फिजिकल भी कम रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की अगर आप देखेंगे तो कोई सी भी फोर्स के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है, 70 प्लस का टारगेट रखेंगे, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं असम की। तो असम के लिए भी आप कोई सी भी फोर्स के लिए काम कर रहे हैं, सीआईएसएफ में कुछ भी हो, 90 का टारगेट लेकर चलेंगे, काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार की अगर मैं आपको दिखा दूं तो बीएसएफ का जनरल एरिया से 126 कट ऑफ गया था बेटा, और सीआईएसएफ का गया था 139 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो इस बार सीआईएसएफ की वैकेंसी ज्यादा है, तो यहां का टारगेट आपको लेकर चलना 120 का, और बीएसएफ का टारगेट लेकर चलना 125 प्लस का। ठीक है साहब, बिहार के स्टूडेंट के लिए। और अगर हम बात करें आईटीबीपी की तो 130 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। तो बिहार वाले बच्चों को थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी और उनको सिलेक्शन लेना है। वास्तविकता जनरल वालों की बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी के 2-3 नंबर आप आगे पीछे कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से अगर बीएसएफ की पिछली बार की बात करें 103 गई थी, और सीआईएसएफ की बात करें तो 141 गई थी। तो अगर आप देख सकते हैं इस बार सीआईएसएफ की वैकेंसीज कम है, मतलब ज्यादा है, तो 105 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। बीएसएफ लेनी है तो उनको 130 का टारगेट लेना पड़ेगा बीएसएफ और आईटीबीपी के लिए। ठीक है साहब, चलिए अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की।
तो गुजरात के लिए आपको कुछ नहीं सोचना, कोई सी फोर्स के लिए अगर आप 100 प्लस नंबर ला रहे हैं डेफिनेटली आपको सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल में। जनरल वालों की बताया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से अगर आईटीबीपी से आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 100 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ से सीआईएसएफ से आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यहां पर भी आपको 100 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और बीएसएफ के लिए 115 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। ये हमने बात की छत्तीसगढ़ से, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं दिल्ली कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, तो दिल्ली बिहार की कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो यहां पर आपको 130 का ही टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। अब हम बात करते हैं हरियाणा की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है बेटा। तो अगर आप हरियाणा से हो, बीएसएफ की पिछली बार 133 गई थी जबकि 20,000 प्लस पद थे, और सीआईएसएफ की 5,000 प्लस पद थे तो 142 गई थी। तो आप एक बार याद रखना, सीआईएसएफ के लिए 125 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, बीएसएफ के लिए 130 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, ठीक है, हरियाणा से, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश से अगर हम बात करें तो देखिए जरा आप हिमाचल प्रदेश में देखिए बीएसएफ का जनरल एरिया से 121 कट ऑफ गया था और सीआईएसएफ का 129 गया था। तो इसके लिए आपको 120 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और सीआईएसएफ के लिए 110 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। आपका काम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। अब मैं आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर के लिए जनरल वाला कोई भी है 90 प्लस का टारगेट लेकर चलेगा, 90 भी ले आएगा, काम हो जाएगा उसका, ठीक है। आइए झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड के लिए सीआईएसएफ से अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 110 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और अगर बीएसएफ के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 125 के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और आईटीबीपी की बात करें तो 115 प्लस टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है साहब। ये जनरल वालों की बताई, बाकी सब कैटेगरी इसके 2-3 नंबर कम कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं केरला की। तो केरला से किसी भी फोर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो 70 प्लस का टारगेट लेकर चलिए, काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 60-65 इसके आसपास ही कट ऑफ गई है फाइनल। मध्य प्रदेश की बात करते हो, मध्य प्रदेश में अगर आप बीएसएफ से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 129 गया था, इस बार आपको 130 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और सीआईएसएफ की बात करें तो आपको केवल 120 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, काम हो जाएगा, ठीक है। और आईटीबीपी की बात करें तो 130 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, मध्य प्रदेश से कट ऑफ ज्यादा जाती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र से अगर आप बीएसएफ के लिए जाना चाहते हो तो 110 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और सीआईएसएफ के लिए जाना चाहते हो तो 100 प्लस का टारगेट लेकर चलिए, और आईटीबीपी के लिए अगेन 105 प्लस का टारगेट लेकर चलिए। और मेघालय की बात करें तो किसी भी फोर्स के लिए 60 से 65 नंबर ले आओगे, पास हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मिजोरम की बात करें, किसी भी फोर्स के लिए 70 प्लस का टारगेट लोगे, काम हो जाएगा। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड से थोड़ा सा डिफरेंट है, बीएसएफ का गया था 86, इस बार 90 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, सीएसएफ का लिए 80 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। 80 से 90 के बीच में अगर नंबर ला रहे हो तो नागालैंड से काम हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के लिए बीएसएफ के लिए पिछली बार 97 गई थी, इस बार आपको 105 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और सीआईएसएफ के लिए ओनली 100 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ वैकेंसी इसकी ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम बात करें उड़ीसा की और आईटीबीपी की बात करें उड़ीसा से तो आपको 105 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। तो ये तीनों के लिए मैंने कट ऑफ बताई आपको कितना का टारगेट लेकर चलना है। पांडिचेरी से अगर आप 80 से 70 के बीच में टारगेट रखते हैं, काम हो जाएगा, 70 से 80 के बीच में बस हो जाएगा। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब से अगर आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं तो आपको 100 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और अगर आप आईटीबीपी में जाना चाहते हैं तो 90 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो 105 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है साहब। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान की। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो 130 प्लस टारगेट आपको लेना चलना पड़ेगा, तभी जाके आपकी सिलेक्शन होगा। सिक्किम की बात करें तो किसी भी कैटेगरी किसी भी फोर्स के लिए 65 से 70 के बीच में नंबर लाओगे, पास हो जाओगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के लिए अगर आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हो, सीआईएसएफ के लिए आपको 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और बीएसएफ के लिए 80 का, और आईटीबीपी के लिए भी 80 का त्रिपुरा से, ठीक है। और अब हम बात करते हैं तमिलनाडु से। बात करें तमिलनाडु से 60 से 70 के बीच में आपको सिलेक्शन मिल पाएगा, इतने अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो, ठीक है साहब। तेलंगाना बता दिया आपको, तेलंगाना के लिए आप देखिए अगर आप सीआईएसएफ से जाना चाहते हैं तो 65 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, बीएसएफ के लिए 80 प्लस का, और आईटीबीपी के लिए 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं हो सकता है इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूं, जो मैंने अभी आपको टारगेट बताया है, ठीक है। और देख लेना, फाइनल में इसी के आसपास जाना है आपका। आइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से आपको बीएसएफ के लिए 130 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा,
और सीआईएसएफ के लिए केवल 120 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और आईटीबीपी के लिए 135 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो बीएसएफ के लिए 130 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, सीआईएसएफ के लिए ओनली 120 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, और आईटीबीपी की बात करें तो 130 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है साहब। वेस्ट बंगाल की बात करें तो बीएसएफ चाहिए तो आपको 100 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, सीआईएसएफ चाहिए तो 80 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, 80 प्लस का, और बाकी सबकी बात करें तो अगेन 100 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है साहब। ये आपका वेस्ट बंगाल। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कुछ राज्य को छोड़कर सारे राज्य मैंने यहां पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब अपने अपने राज्य का आप देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना, कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट के माध्यम से बताना, मैं उसका जवाब देने का भी प्रयास करूंगा, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत आती है तो अब बात भी कर लेना, ठीक है। और एनालिसिस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देंगे उस समय, एनालिसिस के समय जो भी क्वेश्चन एग्जाम में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।